राज्य त्याग कर ब्राह्मणों की सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने महाबली को बलवान होने का वरदान दिया। राजा महाबली ने देवलोक पर आक्रमण किया और देवेंद्र तथा देवों को पराजित किया। देवेंद्र की मां अदिति बहुत दुखी थी। तपस्या करके उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने उनके बेटे के रूप में जन्म लिया। दूसरी ओर शुक्राचार्य ने महाबली से कहा कि तीनों लोक में यदि तुम विजय प्राप्त करना चाहते हो और इंद्र पद प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करने होंगे। इस आज्ञा का पालन करते हुए जब महाबली का 99वां यज्ञ चल रहा था तो वहां श्री महाविष्णु और नारद आ पहुंचे। हे महाप्रभु, त्राहि हमें बचा लीजिए। चिंतित क्यों हो देवेंद्र? हे महाप्रभु, जैसा कि आप जानते हैं, राजा महाबली 99वां यज्ञ पूरा करके 100वां यज्ञ प्रारंभ करने वाले हैं। यदि उन्होंने ऐसा कर दिया तो हमारा क्या होगा? हम देवता तो कहीं के नहीं रहेंगे। नारायण नारायण, ये तो चिंता का विषय है महाप्रभु। यदि महाबली ने ये अनुष्ठान पूर्ण कर दिया तो देवलोक के बाद वैकुंठ पर भी उसकी बुरी दृष्टि पड़ सकती है। नारायण नारायण। चिंतित न हो देवेंद्र, जैसे कि हमने अदिति को वचन दिया है, वह वचन अब पूर्ण करने का समय निकट है। आपको बधाई हो कि आपका 99वां यज्ञ पूर्ण हो गया। आप केवल एक यज्ञ रह गया है। यदि वो भी निर्विघ्न पूरा हो जाए तो आपके 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे और उसी समय इंद्रपद सर्वदा के लिए आपका हो जाएगा। स्वर्ग पर देवताओं का वर्चस्व सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। तब तीनों लोगों में असुरों का एक छत्र राज्य हो जाएगा। तुझे अवश्य। और 100वां यज्ञ ओम तत्पुरुषाय नमः स्वाहा। ओम ईशानाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय स्वाहा। ओम महादेवाय नमः स्वाहा। ओम अघोराय नमः स्वाहा। ओम ईशानाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय स्वाहा। ओम सत्योजाताय नमः स्वाहा। ओम वामदेवाय नमः स्वाहा। ओम अघोराय नमः स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय नमः स्वाहा। महाराज की जय हो। महाराज, यज्ञशाला के द्वार पर एक याचक आया है और वो आपसे मिलने की याचना कर रहा है। महाराज, यज्ञ आरंभ करने का मुहूर्त निकला जा रहा है।
महर्षि, जब तक बलि के द्वार पर एक भी याचक बाकी अथवा संतुष्ट रह जाए, तब तक यज्ञ ही कैसे आरंभ हो सकता है? जब हमारे राज्य में किसी को भी कुछ भी मांगना शेष न रहे, तभी तो हम यज्ञ करने के अधिकारी होंगे। राजन, हम आपके द्वार पर एक याचना लेकर आए हैं। हे ब्रह्मचारी, आपकी जो इच्छाओं मांग लीजिए, मैं उसे अवश्य पूरी करूंगा। गाय, सोना, मणि, माई, बड़ा घर, संपत्तियों से भरे हुए गांव, हाथी, घोड़े, रथ, जो इच्छाओं मांग लीजिए, हम वचन देते हैं, आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। हे यशराज, मैं जानता हूँ कि आप सारे जगत के स्वामी हैं। तीनों लोगों में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे आप ना दे सकते हो, परंतु शास्त्र कहता है कि विद्वान ब्राह्मण को उतना ही दान स्वीकार करना चाहिए जितनी उसे आवश्यकता हो। सो हे राजन, हमें यज्ञशाला के लिए थोड़ी सी भूमि की आवश्यकता है। सो आप कृपा करके मुझे उतनी भूमि दें जितनी मैं अपने पैरों से 3 डग में नाप सकूं, तो बस मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। 3 डग भूमि? जी। आपके पैरों से नाप कर 3 डग भूमि? जी। ब्राह्मण कुमार, हम तीनों लोगों के एकमात्र अधिपति हैं। हम सप्तगिरी नवखंड आपके चरणों में समर्पित कर सकते हैं। हमसे इतना मांग लो कि जीवन में दोबारा किसी और से मांगने की आवश्यकता न पड़े। हमारे सामर्थ्य अनुसार मांगो, ताकि तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण हो जाए। संसार में सब कामनाएं किसकी पूरी होती है राजन? मनुष्य जितना पाता है उतनी ही उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है। आपके पास सारी धरती है, उससे क्या आपकी कामनाएं तृप्त हो गई? नहीं, आपको अब स्वर्ग का अधिपति बनने का लोभ है। 16 साल लोग जितना बढ़ाओ उतने ही बढ़ते जाते हैं। सो हे राजन, मैं आपकी दानवीरता का सम्मान करते हुए अपने लिए केवल 3 पग धरती मांगता हूँ। अच्छी बात है, जितनी आपकी इच्छा हो ले लीजिए। तो मंत्रबद्ध होकर दान का संकल्प करिए। राजन, ये आप क्या करने जा रहे हैं? जिन्हें आप सामान्य बटुक कुमार समझकर 3 पग धरती दान करने जा रहे हैं, वो देवता का काम बनाने के लिए अदिति के गर्भ से जन्म लेने वाले स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं। ये 3 पग धरती में तुम्हारा समस्त ऐश्वर्य, राज्य, वैभव सभी कुछ प्राप्त कर लेगी और इंद्र को दे देगी। ये दैत्य जाति पर बहुत बड़ा अन्याय होगा, और वैसे भी आपको अपनी संपत्ति से केवल 5वां भाग ही दान करने का अधिकार है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट दे। एक धर्म के लिए व्यापार में लगा दे, एक भोगों के लिए रखे और एक स्वजनों की सहायता करने में लगाए। विद्वान लोग उस काम की प्रशंसा नहीं करते जिसके पश्चात जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ बचे ही नहीं। इसलिए ऐसा प्रमाद न करें सुरेश्वर, अन्यथा जिस फल को पाने के लिए मैं आपसे 100 यज्ञ करा रहा हूं, वो सारा फल तो ये ब्राह्मण छल से ले जाएगा। गुरुदेव, एक उदार और करुणाशील मनुष्य किसी अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके यदि दुर्गति भोगता है, तो वो दुर्गति की शोभा की बात होती है। और यदि ये सत्य है कि स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु एक बटुक के रूप में मेरी यज्ञशाला में पधारे हैं, तो मेरे लिए गौरव की बात है। हे महर्षि, वेद विधि के ज्ञाता आप लोग जिन भगवान विष्णु का आह्वान करने के लिए यज्ञ तप आदि का अनुष्ठान करते हैं, तब
वो कृपा कर दर्शन देते हैं। ऐसे भगवान विष्णु द्वारा साक्षात याचना करने पर मैं कैसे पीछे हट सकता हूं? क्षमा करें महर्षि, मैं वटुक ब्रह्म की इच्छित धरती अवश्य दान करूंगा, अन्यथा मेरे कारण मेरे पूर्वजों की कीर्ति धूमिल हो जाएगी। परंतु राजन, क्षमा करें महर्षि, मैं प्रहलाद का पौत्र हूं और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं। अब एक धन की भांति धन के लोभ से इस ब्राह्मण से कैसे कह दूं कि मैं नहीं दूंगा? अरे मूर्ख है तो तू अज्ञानी, परंतु स्वयं को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तू मेरा अपमान कर रहा है, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शीघ्र ही अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। मुझे आपका श्राप स्वीकार है, परंतु मैं अपने वचन से नहीं मिल सकता। राजा महाबली दान के लिए तैयार थे। जब गुरु शुक्राचार्य ने देखा कि चेतावनी देने पर भी राजा महाबली दान देने की हट कर रहे थे, तो वे समझ गए कि किसी भी तरह उन्हें रोकना होगा। उन्होंने मंत्र शक्ति से एक भंवरे का रूप धारण कर लिया और महाबली के कमंडल के मुख में जा बैठे, ताकि दान करते समय कमंडल से जल बाहर न निकले। अंतर्यामी वामन ये समझ गए। उन्होंने अपने छाते में से एक दर्द का धूप निकाला और कमंडल के मुख में छुपो दिया। भंवरे के रूप में छुपे शुक्राचार्य की आंख में गहरी चोट पहुंचने से उनकी आंख की दृष्टि चली गई और वे वहां से हट गए। कमंडल में से जल महाबली के हाथ में निकल आया और उन्होंने दान की विधि शुरू की। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो प्रथम पराते श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टादशतमे युगे। मैं महात्मा प्रहलाद का पौत्र और महाराज देवचर का पुत्र बलि प्रतिज्ञाबद्ध होकर संकल्प करता हूँ कि ब्राह्मण पुत्र वामन की छत्ती पर धरती दान करता हूँ। ब्राह्मण देवता अपने पैरों से तीन पर धरती नाप कर ग्रहण करें। वामन का रूप शीघ्र ही विकसित होने लगा। थोड़ी ही देर में उनका कद इतना बढ़ गया कि एक पग के नीचे सारी धरती समा गई। दूसरे पग से आकाश को भी नाप लिया और जब तीसरे पग को नापने का समय आया तो उन्होंने ये कहा, दैत्यराज बलि, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था। 2 पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी नापी। एक पैर से भूलोक, दूसरे पैर से स्वर्गलोक नाप किया है। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है, परंतु अभी तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। इसलिए तीसरा पग रखने के लिए तुम मुझे कोई स्थान नहीं दे सकते। तुम्हारा वचन झूठा हो गया। नहीं भगवान, मैं अपने वचन को सत्य करके दिखाता हूँ। आप अपना तीसरा पैर मेरे सर पर रखिए। महाबली के सर पे अपना पैर रखा तो खुद महान विष्णु वहां पे प्रकट हुए।
चरण को देखी हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। गुरु के शाप और हमारी माया से भी भयभीत नहीं हुए। सब कुछ खोकर भी तुमने अपना वचन पूरा किया है। अतः हम तुम्हें वो स्थान देते हैं जो बड़े बड़े देवताओं के लिए भी प्राप्त करना कठिन है। नारायण नारायण। सावर्णी मनवंतर में तुम्हें मेरे परम भक्त इंद्र का पद प्राप्त होगा। नारायण नारायण। तब तक तुम सुतल लोक में अपने दादा महाराज प्रहलाद के साथ आनंद पूर्वक निवास करो। तुम मुझे वहां सदा सर्वदा पास ही देखोगे। नारायण नारायण। उस घर में पधारे थे जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई।